बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं खैरियत से हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है बेसिलाइनम। बेसिलाइनम एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि एक नोसोड है और नोसोड्स ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि डिजीज्ड पार्ट्स को यूज करके बनाई जाती हैं। डिजीज्ड पार्ट का मतलब है कि बीमारी पैदा करने वाले जरासीम है या कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हमारे जिस्म में जाकर बीमारी पैदा करता है, उन्हीं चीजों को लेकर पोटेंटाइज करके एक स्पेशल कल्चर के मेथड के थ्रू से उनको मेडिसिनल फॉर्म में लाया जाता है, या हम कह सकते हैं कि उनके अंदर से मेडिसिनल क्वालिटीज को पोटेंटाइज करके उनको निकाला जाता है और हमारे जिस्म में पैदा होने वाली बीमारी के खिलाफ उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिलाइनम के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, इसका सीट ऑफ एक्शन क्या है। उसके बाद मैं आपको इस मेडिसिन का तरीका बताऊंगी कि इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है, और लास्ट में हम बात करेंगे कि इसकी डोज आपने कितनी रखनी है और इसको किस पोटेंसी में आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके साइन एंड सिम्टम्स किस तरह के होते हैं और कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम बॉडी में अपने हेड से स्टार्ट करते हैं कि हेड के लिए, या हम इसकी मेंटल सिम्टम्स को भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं कि बेसिलाइनम एक ऐसे पेशेंट के लिए बेहतरीन दवाई है जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेबल मिजाज का होता है। ख़ास तौर पर बूढ़े लोगों के लिए बेसिलाइनम बहुत अच्छी मेडिसिन है, क्योंकि बुढ़ापे में अगर ख़ास तौर पे किसी को लंग्स के इश्यूज हो गए हैं या उनको सीवीडी का प्रॉब्लम है जिसको कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस बोलते हैं, इस तरह के इश्यूज में वेसिलाइनम बहुत बेहतरीन काम करती है। इसके अलावा इसका जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े मिजाज का होता है, और हेड के हवाले से अगर बात करें तो उसको हेड की स्किन के ऊपर एक्जिमा का प्रॉब्लम होता है जो कि एक स्किन डिजीज है। इसके अलावा रिंग वॉर्म एक दूसरी बहुत बड़ी स्किन डिजीज है, इसके लिए भी बेसिलाइनम को इस्तेमाल किया जाता है। हेड की ही सिम्टम्स में हम आइज को इंक्लूड करते चलते हैं। आइज की आईलिड्स की स्पेशली एक्जिमा की प्रॉब्लम जिन लोगों को होता है और आईलिड्स के ऊपर से सफेद कलर के छिलके उतरना शुरू हो जाए, वहां पे इचिंग बहुत ज्यादा होनी शुरू हो जाए, तो वहां पर भी आपने बेसिलाइनम का इस्तेमाल करवाना है। इसके अलावा रिंग वॉर्म का मैंने आपसे पहले ही जिक्र कर लिया है। तो इसके अलावा हेड उन लोगों को अपना बहुत ज्यादा टाइट फील होता है, ऐसे लगता है कि जैसे कोई लूप सा सर के इर्द गिर्द लपेट दिया गया हो, टाइट कर दिया गया हो, जिसकी वजह से टाइटनेस का एहसास आ रहा होता है। हेड के बाद हम एब्डोमेन की सिम्टम्स की बात करते हैं कि एब्डोमेन के लिहाज से बेसिलाइनम का पेशेंट जो है उसमें हमें टीबी के सिम्टम्स जो हैं वो काफ़ी हद तक नुमाया नजर आते हैं। स्पेशली मिजेंटेरिक ग्लैंड्स की या लिम्फ नोड्स की जो टीबी है ऐसे मरीजों में आमतौर पर देखी जाती है, वहां पर आपने बेसिलाइनम का इस्तेमाल करना है। बेसिलाइनम के यूजेस के साथ साथ मैं आप लोगों को इसकी पोटेंसी भी बता देती हूँ कि आपने बेसिलाइनम को 200 की पोटेंसी में इस्तेमाल करना है, और बेसिलाइनम चूंकि एक नोसोड है तो नोसोड्स की रेपुटेशन को बहुत ही हद तक एहतियात के साथ कम रखा जाता है। इनको हम ज्यादा हाई पोटेंसीज में दे रहे होते हैं चूंकि, तो इनका रेपुटेशन कम से कम रखा जाता है, बार बार रिपीट करने से, बार बार इनको लेने से मना किया जाता है। तो बेसिलाइनम जो है बेसिकली वो ट्यूबरकुलोसिस के लिए एक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, इसका इस्तेमाल इसके लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन रहता है। तो एब्डोमिनल केसेस में जहाँ पे मिजेंटेरिक लिम्फ नोड्स हों या मिजेंटेरिक जो ग्लैंड्स होते हैं उनकी टीबी आमतौर पर देखी जाती है। इसके पेशेंट्स अगर आप देखेंगे कि उनको नाश्ते से पहले डायरिया का इशू होता है, उनको काफी ज्यादा पेट में दर्द इसकी वजह से महसूस हो रहा होता है, नाश्ते से पहले उनका डायरिया इस चीज का एक खास साइन एंड सिम्टम है। कॉन्स्टिपेशन का इशू जो है वो ऑब्स्टिनेट हालत में चल रहा होता है, यानी कि क्रॉनिक होता है, बहुत ही टफ किस्म की उनको कब्ज की शिकायत होती है। उसके साथ साथ उनको ऑफेंसिव फ्लेटस का भी प्रॉब्लम आ रहा होता है, वहां पे भी आपने बेसिलाइनम 200 का इस्तेमाल करवाना है। एब्डोमेन के बाद हम बात करते हैं चेस्ट की। चेस्ट के हवाले से हम बात करेंगे कि जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि लंग्स के इश्यूज इसमें बहुत ज्यादा मार्क्ड होते हैं, तो इसमें लॉन्ग टर्म कॉफिंग होती है जिसके साथ साथ जो है वो बबलिंग रेव्स आ रही होती हैं एक्सपेक्टोरेशन की, जिसको कि हम रेशा भी बोल सकते हैं, आप स्पूटम बलगम भी इसको समझ सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स में एक लंबे अरसे से खांसी की हिस्ट्री चल रही होती है जो कि उनके लंग्स को काफी हद तक इफेक्ट कर चुकी होती है। तो लंग्स के ऐसे इश्यूज जिसमें कि पेशेंट आपके पास ऑपरेशन के साथ आता है, जहां पर आके वो आपको बताएगा कि मुझे छाती में बहुत ज्यादा घुटन का एहसास हो रहा है, और ये घुटन उसको कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की वजह से भी हो सकती है, एंजाइटी की वजह से भी होती है, समटाइम्स डिप्रेशन का पेशेंट भी काफी ज्यादा अपने आप को अपनी छाती में घुटन का सा
किसी अलामात का इजहार कर रहा होता है, वहाँ पे आपने बेसिलाइनम का इस्तेमाल करवाना है। लंग्स के ही हवाले से बात करूंगी कि लंग्स में पुअर ब्लड सर्कुलेशन हो जाती है। इसके अलावा वहाँ पर जो एयर सैक्स हैं उनकी इन्फेक्शन देखी गई है। एयर इन्फेक्शन हो जाने की वजह से या पूरा जो एक पल्मोनरी सिस्टम आ रहा है, हमारी नोज से स्टार्ट हो रहा है, लंग्स उसमें इंक्लूडेड हैं, वहाँ पे अगर आपको इन्फेक्शंस मिलती हैं तो भी आपने बेसिलाइनम का इस्तेमाल करना है। बेसिलाइनम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। ऐसे मर्द हजरात जो कि स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, उन लोगों में ब्रोंकाइटिस का इशू आमतौर पर देखा जाता है। स्मोकिंग करने की वजह से उनके जो लंग्स हैं वो काफ़ी हद तक डैमेज हो चुके होते हैं और वहाँ पर उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है, छाती में दर्द का एहसास हो रहा होता है और उनको भी ब्रोंकोरिया का, या हम कह सकते हैं कि बलगम या रेशा निकालने का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सामने आता है। मैंने स्टार्ट में भी बताया था कि इसमें हम देखते हैं लंग्स के इश्यूज जो कि बूढ़े लोगों में ज़्यादा होते हैं, जिनमें कि इनफीबल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन हो चुकी होती है। उन लोगों को सारी रात खांसी बहुत ज़्यादा आ रही होती है और ऐसे लोगों में स्पूटम या बलगम इतना ज़्यादा नहीं निकल रहा होता, उनका एक्सपेक्टोरेशन इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन सारी रात वो बेआराम रहते हैं। सुबह के टाइम भी उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब महसूस हो रही होती है। और ये ऐसे लोग होते हैं जो कि ठंड का असर बहुत जल्दी कबूल कर लेते हैं। ठंड की वजह से इनकी अलामात में इजाफा भी हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में बेसिलाइनम इज द बेस्ट मेडिसिन। आखिर में हम बात करते हैं स्किन की। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था, स्किन के इश्यूज में खास तौर पर एक्जिमा और रिंग फॉर्म के लिए बहुत ही बेस्ट इंडिकेटेड ये मेडिसिन है। एक्जिमा जो है वो आईलिड्स का भी हो सकता है, हेड के ऊपर भी हो सकता है, ये बॉडी के किसी भी हिस्से के ऊपर अगर एक्जिमा की प्रॉब्लम देखी जा रही है तो वहां पर आपने बेसिलाइनम का इस्तेमाल करवाना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इसका सिम्टम है कि इसके पेशेंट आमतौर पर गर्दन में स्वोलन ग्लैंड्स के साथ आते हैं। इन ग्लैंड्स को हम टीबी ग्लैंड्स भी कह सकते हैं। वहाँ पे भी बेसिलाइनम आप इस्तेमाल करवाएंगे। कुछ अरसे के इस्तेमाल से इंशाल्लाह इन ग्लैंड्स की जो है उनमें कमी होना शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ये खत्म हो जाती है। लास्ट पे इसकी मोडालिटीज की बात करते हैं। मोडालिटीज में हम देख सकते हैं कि इसके पेशेंट्स की अलामात जो हैं वो रात को बहुत ज्यादा हो जाती हैं। सारी रात इसका पेशेंट काफी ज्यादा बेचैन रहता है और उसको नींद भी सही तरीके से नहीं आ रही होती, क्योंकि कॉफिंग की उसको प्रॉब्लम होती है, साथ में लंग्स में रेशा हो जाने की वजह से, एक्सपेक्टोरेशन की वजह से भी वो सही तरीके से सो नहीं पाता। इसके अलावा ठंड लग जाना, ठंडे मौसम में या कोल्ड एयर के साथ ये पेशेंट्स अपने सिम्टम्स या अपनी प्रॉब्लम को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। इसके अलावा अब लास्ट में मैं आपको बता दूं कि इसकी पोटेंसी आपने 200 रखनी है। इस मेडिसिन को स्टार्ट करने के बाद इसकी डोजेज वीक में ओनली 2 टाइम्स आप लेंगे। सपोज अगर आज आपने इसकी मेडिसिन की एक डोज अगर रात को सोते वक्त आपने ली है, तो आज से 4-5 दिन के बाद या 3-4 दिन का गैप करके आप उसको मैनेज कर लें कि हफ्ते में किसी तरह से भी 2 दिन की डोजेज आपने मैनेज करनी है। ये तो थी मेरी आज की मेडिसिन बेसिलाइनम, जो कि मैंने स्पेशली टीबी के पेशेंट्स के लिए आप लोगों के साथ डिस्कस की है कि अगर नेक में किसी को ग्लैंड्स हैं, टीबी ग्लैंड्स हैं, स्वोलन हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल हैं, वहाँ पे आप देंगे। इसके अलावा एब्डोमेन में, किसी के भी पेट में जो लिम्फ नोड्स स्वेल कर जाती हैं, वहाँ पर भी आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। वो लिम्फ नोड्स ग्रोइन एरियाज में होते हैं, ज़्यादातर पेट का निचला हिस्सा और हमारी जहाँ से टांगें स्टार्ट हो रही हैं वहाँ के एरिया में ये नोड्स बन गए हों, वहाँ पे आप इस्तेमाल करवाएंगे। कॉफिंग जिन लोगों को हो रही हो, बूढ़े लोग जिनको कि कॉफिंग एक लॉन्ग टर्म इशू बन चुका हो, लेकिन उसके साथ उनको बहुत ज़्यादा रेशा ना आता हो। और इसके अलावा लंग्स की इन्फेक्शंस में आप इस्तेमाल करवाएंगे, जहाँ पे एयर सैक्स में इन्फेक्शन हो गया है, चेस्ट की ऑपरेशन होती है, ऐसे पेशेंट्स को छाती में जकड़न का एहसास बहुत ज़्यादा हो रहा हो, वहाँ पे आपने बेसिलाइनम का यूज़ करवाना है। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत बेहतरीन है, टीबी को ख़त्म कर देने वाली दवाइयों में से एक दवाई है। आप ज़रूर इसका इस्तेमाल कीजिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अब जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह एक नई मेडिसिन के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।